हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्ट के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करें शुरू। ये रहा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अ गेन ऑफ 12.5% वाज मेड, देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बच्चे इस सवाल के लिए अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका रहेगा बेस्ट। तो ध्यान से आपने चीजें सुननी है। तो तरीका क्या है बच्चे? देखो, सीपी आपको दिया हुआ, पहले हम ये चीजें देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सीपी आपको दिया हुआ है जी 800। सीपी आपको दिया हुआ है 800। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। और गेन परसेंटेज कितना दिया हुआ है? गेन परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है जी एमआरपी। अब बच्चे चीजें आपने ध्यान से सुननी है। करना क्या है, एक तो आपको चेंज ऑफ बेस भी आना चाहिए। अब ये चेंज ऑफ बेस तरीका क्या होता है, ध्यान से आपने सुनना है। देखो जी, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है जी? 10%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूं तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी? 1/10। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है बच्चे? डिस्काउंट होता है जी एमआरपी के ऊपर। तो अगर ये फ्रैक्शन आपको रीड करना तो उसको आप कैसे रीड करेंगे? 10 अगर एमआरपी है तो 10 के ऊपर एक की छूट दी जा रही है। कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है ऑन एमआरपी। समझ गए? अब आ जाते हैं जी गेन परसेंट के ऊपर। गेन परसेंट दिया हुआ 12.5%, इसका फ्रैक्शन होगा 1/8। और जो गेन या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज होता है वो किसके ऊपर देखते हैं? हम सीपी के ऊपर देखते हैं। तो जो गेन परसेंटेज है जो कि 1/8 है, ये किसके ऊपर है जी? सीपी के ऊपर है। अब ध्यान दो बच्चे, आपको सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है जी? 800 दिया हुआ है। तो 800 का 1/8 आपको फायदा हो रहा है। 800 का 1/8 कितना हो गया जी? 100। 100 का आपको फायदा हुआ। तो 100 का अगर आपको फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस तो लिखा जा सकता है। सेलिंग प्राइस कितना होगा जी? 900 रुपए होगा। ये चीज समझ गए? सेलिंग प्राइस 900 है। अब ध्यान देना, आपसे एमआरपी पूछा हुआ है और हमें यह पता है कि एमआरपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है। एमआरपी को डिस्काउंट से घटाते हैं तब जाके सेलिंग प्राइस बनता है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ बच्चे? 1/10 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिस्काउंट है ये एमआरपी के ऊपर है। अगर मुझे यही फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस पे बनाना है, ध्यान से सुनना, यही चीजें मैंने समझानी आज की क्लास में आपको। डिस्काउंट दिया हुआ जी 1/10 और आपको ये पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी के ऊपर होता है। लेकिन बच्चे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना बच्चे, मैंने आपको कहा कि ये फ्रैक्शन रीड कैसे करना है। 10 अगर एमआरपी है तो 10 के ऊपर एक की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1/9 हुआ। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार बच्चे ध्यान से सुनो। 1/10 ऑन एमआरपी ये डिस्काउंट का फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करेंगे? 10 अगर एमआरपी है तो 10 के ऊपर एक की छूट दी जा रही है। तो सेलिंग प्राइस कितना बना? 9 यूनिट्स बना। तो यही फ्रैक्शन अगर मुझे लिखना है जी सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखूंगा जी 1/9। तो 1/9 ऑन एसपी हो जाएगा डिस्काउंट। आया समझ की नहीं आया बच्चे? इसको बोलते हैं जी चेंज ऑफ बेस। बेस चेंज करने आपको आनी चाहिए। समझ गए? अब बच्चे ध्यान दो, डिस्काउंट है जी 1/9 किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस कितना है? 900। 900 का 1/9 कितना हुआ जी? 100 रुपया। 100 रुपए की छूट देने के बाद जो बेचा जा रहा है, कितने का बेचा जा रहा है? 900 रुपयों का बेचा जा रहा है। 100 की छूट के बाद, 100 के डिस्काउंट के बाद 900 का बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1000 रुपए रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? यही चीज बच्चे आपसे पूछी जा रही है कि एमआरपी बताओ। एमआरपी कितना बन गया जी? 1000। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। फिर से सुन लो क्या कहा मैंने। चेंज ऑफ बेस आपको बनाने आना चाहिए। अगर फलाना फ्रैक्शन सीपी के ऊपर दिया हुआ है, वही फ्रैक्शन आपको एसपी के ऊपर बनाना आना चाहिए। अगर फलाना फ्रैक्शन आपको एमआरपी के ऊपर दिया हुआ है तो वही फ्रैक्शन आपको सेलिंग प्राइस पे बनाना आना चाहिए। इसको बोलते हैं जी चेंज ऑफ बेस। जहां पे जरूरत है वहां पे चेंज ऑफ बेस करने से फायदा रहेगा। समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, after allowing a discount of 25% on the mark price, a shopkeeper charges 450। ध्यान दो जरा, क्या लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 और डिस्काउंट दिया हुआ है 25%। अब ध्यान से सुनो, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट वैसे है कितना? 1/4 है। डिस्काउंट 1/4 है और डिस्काउंट होता किसके ऊपर है? ऑन एमआरपी होता है। अगर यही फ्रैक्शन मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया।
1/4 ऑन एमआरपी, कहने का मतलब अगर एमआरपी 4 है तो 4 के ऊपर 1 की छूट दी जा रही है। तो अगर यही फ्रैक्शन मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो कितना बनेगा बच्चे, 1/3 ऑन एसपी बनेगा। एक बार फिर से सुनो, 1/4 ऑन एमआरपी है। अगर ये फ्रैक्शन मुझे रीड करना है, कैसे रीड करूंगा, 4 अगर एमआरपी है तो 4 के ऊपर 1 की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना बना जी, 3 यूनिट्स बना कि नहीं बना, समझ गए। तो यही फ्रैक्शन अगर मुझे डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन है मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो मैं लिखूंगा जी 1/3, 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 450, तो 450 का 1/3, 450 का 1/3 निकाल लो, कितना आ गया जी 150। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपयों का डिस्काउंट है तो 150 रुपीज का डिस्काउंट है। समझ गए बच्चे, हमारा कुछ एमआरपी रहा होगा, कुछ एमआरपी रहा होगा, उसमें 150 रुपए की छूट के बाद आपने बेचा जी 450 का, समझ गए। तो जो एमआरपी रहा होगा कितना रहा होगा, 600 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो जो एमआरपी है बच्चे वो बन गया जी 600, इतना समझ गए। ठीक है, अब आगे कहानी देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। Had he not allowed any discount, he would have made a profit of 20%। अगर वो कोई भी छूट ना दे, कंडीशन लगी हुई है, अगर वो कोई भी छूट ना दे तो इसका मतलब जो एमआरपी है न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो एमआरपी है वही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो अब नई कंडीशन कह रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है जी 600, इतना समझ गए। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग, 20%। पूछा क्या जा रहा है आपसे, सीपी पूछा जा रहा है। अब ध्यान से बच्चे एक बार फिर चेंज ऑफ बेस मेथड यहां भी लगाना है, अगर आप चाहते हो कि ये सवालों का हल चुटकियों में निकले तो। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज 20%, इसका फ्रैक्शन बनाओ जी, प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। अब आपसे सवाल मेरा ये बच्चे कि 1/5 जो है प्रॉफिट का फ्रैक्शन है, क्या ये सीपी के ऊपर है या एसपी के ऊपर है। तो आप कहोगे जी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो होता है वो सीपी के ऊपर होता है। तो ये फ्रैक्शन अगर मुझे रीड करना तो कैसे रीड करूंगा, ये जो फ्रैक्शन है जी 1/5 ऑन सीपी है, मतलब अगर 5 सीपी है तो एक का फायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स हो जाएगा। तो अगर यही फ्रैक्शन मुझे एसपी पे लिखना है तो मैं एसपी पे लिखूंगा जी 1/6, तो 1/6 ऑन एसपी हो जाएगा प्रॉफिट का फ्रैक्शन, समझ गए। तो प्रॉफिट जो है वो 1/6 है, किसका 1/6, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है, नई कंडीशन क्या कह रही है, नई कंडीशन कहती है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 600 है। 600 का 1/6 कितना हो गया जी 100 रुपया। 100 रुपए का मुनाफा है, प्रॉफिट है, तो कुछ हमारा सीपी रहा होगा, उसमें 100 रुपए का मुनाफा जोड़ा तब जाके आपने 600 रुपए का बेचा। तो जो सीपी है वो कितना रहा होगा, उसे 500 रुपए ना रहा होगा। आया समझ के नहीं आया। तो सीपी बन गया जी इस सवाल में 500, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, भले ही बच्चे लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन मुझे समझाने के लिए लिखना जरूरी है, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, in spite of giving a discount of 9.09%, a trader made a profit of 11.11%। by what percent did he mark up his goods। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। पहली चीज तो दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज 9.09%, इसको लिख सकते हैं 9 1/11%, या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको 1/11। ठीक है जी, आगे दिया हुआ जी प्रॉफिट परसेंटेज जो कि दिया हुआ है 11.11%, फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं 11 1/9%, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 11 1/9% और फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/9। अच्छा अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मार्कअप परसेंटेज बताओ जी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत से तरीके हैं, कई बच्चे इसको रेशो मेथड से भी करते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चे, दो तरीके में आपको बताता हूँ। पहला तरीका रेशो मेथड से, मुझे पता है कि आप लोग इस सवाल को रेशो मेथड से आप जरूर कर लेंगे, लेकिन कुछ नया सीखते हैं। देखो ध्यान देना बच्चे, दो तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका, आपने कहा कि डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन है जी 1/11 है, डिस्काउंट जो है 1/11 है, किसके ऊपर 1/11, एम आरपी के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। अगर यही फ्रैक्शन मुझे एसपी पे बनाना है तो ये फ्रैक्शन जी एसपी पे क्या बनेगा 1/10 बनेगा, 1/10 ऑन एसपी हो जाएगा। आया समझ की नहीं आया। ठीक है जी, कैसे बना बच्चे, 1/11 ऑन एमआरपी है, फ्रैक्शन हम रीड कैसे करेंगे, 11 अगर एमआरपी है तो 11 के ऊपर एक की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 10 बनेगा। तो अगर यही फ्रैक्शन मुझे एसपी पे लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/10। ठीक है, अब आ जाते हैं जी प्रॉफिट के फ्रैक्शन पे। प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन है वो 1/9 है। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है बच्चे, सीपी के ऊपर होता है। अगर यही फ्रैक्शन मुझे सेलिंग प्राइस पे देखना है तो सेलिंग प्राइस पे कैसे लिखेंगे, 1/9 का हम रीड कैसे करेंगे, 9 अगर सीपी है तो 9 के ऊपर एक का मुनाफा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी 10 हो गया।
तो यही फ्रैक्शन अगर मुझे एसपी पे लिखना है तो क्या लिखूंगा, 1/10 लिखूंगा, 1/10 ऑन 1/10 ऑन एसपी। ठीक है बच्चे, 1/10 ऑन एसपी। अब आगे बच्चे ध्यान से सुनना आप, देखो एक जगह आप बोल रहे हो कि जो डिस्काउंट है वो 1/10 ऑन एसपी है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि जो प्रॉफिट है 1/10 ऑन एसपी है। ये जो 1/10 1/10 1/10 ऑन एसपी 1/10 ऑन एसपी, क्यों ना बच्चे यहाँ पे एसपी को, ध्यान देना, सीपी एमआरपी और एसपी लिख लेते हैं। क्यों ना सेलिंग प्राइस को मैं ऐसा नंबर रख लूं जो कि 1/10 से कट जाए। समझ रहे हैं ना आप, कहने का मतलब ये है क्यों ना इन फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे 10 और 10 है, इनका एलसीएम ले लिया जाए। इनका एलसीएम क्या बनेगा, 10। तो सेलिंग प्राइस को लेट कर लेते हैं जी 10 यूनिट से। समझ गए। अब पहले वाले फ्रैक्शन के ऊपर आओ, पहला वाला फ्रैक्शन क्या दिया, डिस्काउंट का है। डिस्काउंट कितना है जी, 1/10। 1/10 किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 10। 10 का 1/10 कितना हो गया, 1। एक की छूट दी जा रही है तब जाके बेचा जा रहा है 10 का, तो जो एमआरपी रहा होगा 11 रुपए रहा होगा। समझ गए। अब आ जाओ प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट हो रहा है जी 1/10 किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस का 10 का 1/10 कितना हो गया, 1। 1 रुपए का मुनाफा जोड़ने के बाद आप बेच रहे हैं 10 का, तो जो सीपी रहा होगा कितना रहा होगा, 9 यूनिट या 9 रुपया। समझ आया कि नहीं आया। अब आपसे पूछा जा रहा है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप बच्चे किन का डिफरेंस होता है, सीपी एंड एमआरपी। दो का डिफरेंस आ गया, नीचे आप सीपी रखेंगे इंटू 100 कर देंगे, बन जाएगा जी मार्कअप परसेंटेज। फिर से सुन लो, मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आप रख देंगे मार्कअप, नीचे आप रख देंगे सीपी, इंटू कर देंगे 100 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, बनेगा 22.22%। आया समझ के नहीं आया। तो हो गया जी एक तरीका ये। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, समझाने में भले ही टाइम लगता है बच्चे, लेकिन ये चीजें अगर आप एक बार सीख गए तो चुटकियों में सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक, चलो दूसरा तरीका बच्चे, इसी सवाल के लिए ध्यान देना। देखो जी, दूसरा तरीका बच्चे, डिस्काउंट का फ्रैक्शन मैंने लिखा था 1/11 और प्रॉफिट का फ्रैक्शन लिखा था मैंने 1/9। ठीक है, अब ध्यान दें, एक काम करते हैं, एमआरपी को एमआरपी रख लो और सीपी को सीपी रख लेते हैं। अच्छा, डिस्काउंट कितना है जी, 1/11। डिस्काउंट होता है किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर होता है। तो अगर एमआरपी को 1/11 से घटा दिया जाए, मतलब डिस्काउंट से घटा दिया जाए, तो ये चीजें बच्चे आप सभी ने सीखी हुई हैं कि बढ़ाना कैसे घटाना कैसे, हम ये सारी की सारी चीजें हम परसेंटेज में सीखते होते हैं। तो डिस्काउंट जो है 1/11 है, तो एमआरपी को 1/11 से घटाया, कैसे घटाएंगे, 1 माइनस 1/11 मतलब 10/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्काउंट से घटाकर क्या बनता है जी, सेलिंग प्राइस बनता है। समझ गए। अब आ जाओ सीपी के ऊपर। प्रॉफिट कितना है जी, 1/9। सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाएंगे, मतलब सीपी में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। तो कहने का मतलब सीपी को आप प्रॉफिट से बढ़ाएंगे, बढ़ाना कैसे है, 1 प्लस 1/9 मतलब 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। दोनों एसपीज को आप कंपेयर कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। यहां से होगा क्या बच्चे, एमआरपी और सीपी का रिलेशन बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। क्या रेशो बनेगा बच्चे, 11/9 बन गया। रेशो से काम चला लेंगे हम। सीपी कितना है, 9 और एमआरपी कितना है, 11। मार्कअप बताना, दो का मार्कअप, मार्कअप करते किसको है, सीपी को, इंटू 100। अगेन वही आंसर बन रहा है 22.22%। आया समझ की नहीं आया, समझ गए। तो इस सवाल को इस तरीके से भी किया जा सकता है, बल्कि और भी तरीके हो सकते हैं। मुझे पता है आप में से कई बच्चे इसी सवाल को रेशियो वाले तरीके से भी करते हैं। ठीक है, वो तरीका भी सही है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। What should be the markup percentage if trader wishes to make a profit of 10% in spite of giving a discount 10%? प्रॉफिट भी 10% है, प्रॉफिट भी 10% है, डिस्काउंट भी 10% है। ठीक है। अच्छा, दोनों तरीके से ये वाला सवाल फटाफट। ये जो 1/10 है बच्चे, ये प्रॉफिट है, किसके ऊपर है, ये ऑन सीपी है। अगर मुझे यही फ्रैक्शन लिखना है ऑन एसपी, क्या लिखूंगा, 1/11 लिखूंगा। ठीक है जी। डिस्काउंट अगेन 1/10 है, किसके ऊपर होता है, एमआरपी के ऊपर होता है। अगर यही फ्रैक्शन मुझे सेलिंग प्राइस पे लिखना है तो क्या लिखूंगा, 1/9 लिखूंगा। 1/9 ऑन एसपी हो गया। समझ आया कि नहीं आया। तो एक जगह सीपी लिख लो, एक जगह एमआरपी लिख लो, एक जगह सेलिंग प्राइस लिख लो। सेलिंग प्राइस मैंने बताया था कैसे लेट करना है, जो आपने फ्रैक्शन बनाए हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर, इनके डिनोमिनेटर्स देखो, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया जी, 99 आ गया। समझ गए, सेलिंग प्राइस में लेट कर लिया 99। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/11। 1/11 किसके ऊपर, 99 के ऊपर। 99 का 1/11 कितना हो गया जी, कितना हो गया बच्चे, 9।
₹9 का मुनाफा जोड़ने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना वो 99 बना, मतलब जो सीपी रहा वो 90 रहा होगा। समझ गए? अब डिस्काउंट के ऊपर आओ। डिस्काउंट कितना है जी? 1/9। किसके ऊपर है? एसपी के ऊपर। एसपी का मतलब 99 का 1/9 कितना हो गया? 11। ₹11 की छूट देने के बाद आपने बेचा 99 का, मतलब जो एमआरपी रहा होगा वो 110 रहा होगा। अब बताओ जी मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलेगा? ठीक है जी, 20 का मार्कअप किसके ऊपर? 90 के ऊपर, गुना 100। अगेन बच्चे क्या आंसर बनेगा? 22.22%। सी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, एक तरीका पिछले सवाल में मैंने आपको और बताया था, वो भी इसी सवाल में देख लेते हैं। एमआरपी को अगर एमआरपी रख लिया जाए, सीपी को सीपी रख लिया जाए, एमआरपी को डिस्काउंट से घटाया, डिस्काउंट कितना है? 10% है, तो 90/100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया बच्चे? एसपी बन गया। और सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाया, प्रॉफिट कितना है? 10%, 110/100 से गुना किया, ये भी एसपी बन गया। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों एसपी को इक्वेट कर सकते हैं। होगा क्या बच्चे? इसको यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एमआरपी टू सीपी रेशियो बन जाएगा, क्या बनेगा? 11/9 बनेगा। ठीक है, रेशो से काम चला लो। सीपी अगर 9 है, एमआरपी 11 है, तो 2 का मार्कअप हुआ, 9 के ऊपर गुना 100, क्या आंसर बन गया? 22.22%। ऐसे भी किया जा सकता है। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, अनेकों तरीके हो सकते हैं, सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए। ठीक, लेकिन जो तरीके मैं बता रहा हूं बच्चे, ये तरीके बेस्ट इन सवालों के लिए। चलो नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। A person wants to sell his goods at 20% profit। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ जी 20%, मतलब 1/5 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर होगा जी? ऑन सीपी। एसपी के ऊपर कितना होगा? 1/6 ऑन एसपी हो जाएगा। ठीक, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ जी 16 2/3%, जो कि फ्रैक्शन में होगा 1/6, जो कि फ्रैक्शन में होगा 1/6। 1/6 किसके ऊपर? ऑन एमआरपी। तो सेलिंग प्राइस पे क्या हो जाएगा जी? 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, इन फ्रैक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप एसपी लेट कर लो, इनका एलसीएम ले लो। तो क्या क्यों ना हम एसपी को बच्चे 30 मान लें? ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम 30। तो अगर सेलिंग प्राइस 30 है, प्रॉफिट हो रहा है जी 1/6। किसका 1/6? 30 का 1/6 कितना हो गया? 5। 5 का मुनाफा जोड़ने के बाद आप बेच रहे हैं 30 का, तो सीपी कितना रहा होगा? 25। ठीक है जी, अब आ जाओ डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट कितना है? 1/5 ऑन एसपी। 30 का 1/5 कितना हो गया? 6। ₹6 की छूट देने के बाद आप बेच रहे हैं 30 का, तो जो एमआरपी रहा होगा 36 रहा होगा। समझ गए? अब मार्कअप परसेंटेज पूछा हुआ बच्चे, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जी? 11। नीचे आ जाएगा सीपी इंटू 100, क्या आंसर बन गया? 44%। ये बन गया मार्कअप परसेंटेज, यही चीज पूछी जा रही है, डी ऑप्शन आंसर। ठीक, इसी सवाल को दूसरे वाले तरीके से करना होता तो वो भी ठीक है बच्चे। दूसरा तरीका क्या है देखो, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? एमआरपी को एमआरपी रख लो जी, सीपी को सीपी रख लो। डिस्काउंट कितना है? 1/6। 1/6 से अगर मैं एमआरपी को घटा देता हूं तो एसपी बन जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 20%, मतलब 1/5। मतलब सीपी को अगर 1/5 से बढ़ा दिया जाए, सीपी को अगर 1/5 से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना कैसे घटाना कैसे मैं मान के चल रहा हूं, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये भी एसपी बन जाएगा। दोनों एसपीज हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से एमआरपी ओवर सीपी रेशो बन जाएगा, जो कि बनेगा 36/25। रेशो से काम चला लो आप। सीपी 25 है, एमआरपी 36 है, तो 11 का मार्कअप किसके ऊपर? 25 के ऊपर गुणा 100, मतलब 44% का मार्कअप है। आया समझ की नहीं आया? तो सभी तरीकों से आपको सोचने आना चाहिए। बस बच्चे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसको बढ़ाकर क्या बनता है, किसको घटाकर क्या बनता है, बढ़ाना कैसे है, घटाना कैसे। ठीक है जी, और आपको चेंज ऑफ बेस भी आना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन सीपी के ऊपर दिया हुआ है तो उसको एसपी के ऊपर बनाना आना चाहिए। कोई फ्रैक्शन आपको अगर एमआरपी पे दिया हुआ है तो वो फ्रैक्शन आपको अगेन एसपी के ऊपर बनाने आना चाहिए। तो चेंज ऑफ बेस करने आना चाहिए। समझ गए? तो ये थे बच्चे डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। आज की क्लास में बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।